कई बार ना घर में क्या होता है, कभी कभी बच्चे, कभी कभी बूढ़े, कभी कभी जवान ऐसे कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है घर में कोई हमारे 5 बंदों के अलावे कोई छेवा भी है। कभी कभी बंदा बात करता है, मुझे ऐसा लगता है हम घर में 3 सदस्य हैं पर कोई चौथा भी है। क्योंकि गया हुआ शरीर किसी भी प्रकार से धोखा कर सकता है। इनका कोई भी रूप नहीं होता। ये कब गुस्से में आ जाएं, कब किसी और को मार दें या कुछ भी नुकसान कर दें। कई परिवारों में कई लोगों को ऐसा लगता है वो किचन में काम कर रहे हैं, कोई उनके साथ आगे से निकल गया। कभी कभी ऐसा लगता है कोई कपड़े धो रहे हैं, उनको पीछे से कोई निकल गया। अगर आपको कभी भी ऐसा आभास हो भी हमारे साथ कोई भी शक्ति बात करने की कोशिश कर रही है, या सपने में सांप या पानी दिख रहा है, या किसी प्रकार का ऐसा कई बार फील होता है मेरे को पीछे से किसी ने आवाज मारी है, और हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं वो कुछ भी नहीं होता। ऐसी कई चीजें हैं जो हमें ये आभास करवाती हैं भी इस घर में ऐसा कुछ नेगेटिव है। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज हम उन परिवारों के बारे में बात करेंगे। कई बार ना घर में क्या होता है, कभी कभी बच्चे, कभी कभी बूढ़े, कभी कभी जवान ऐसे कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है घर में कोई हमारे 5 बंदों के अलावे कोई छेवा भी है। कभी कभी बंदा बात करता है, मुझे ऐसा लगता है हम घर में 3 सदस्य हैं पर कोई चौथा भी है। कभी कभी घर के बच्चे क्या बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है मम्मा घर में ना एक आंटी और आते हैं जो मुझसे बात करते हैं। कई परिवारों में कई लोगों को ऐसा लगता है वो किचन में काम कर रहे हैं, कोई उनके साथ आगे से निकल गया। कभी कभी ऐसा लगता है कोई कपड़े धो रहे हैं, उनको पीछे से कोई निकल गया। कभी कभी किसी को ऐसा फील होता है जब वो सोने लगते हैं तो उनको आभास होता है इस कमरे में सोते सोते कोई और भी है, या घर से कोई निकल के गया है, या उनसे कोई बातें करता है। ऐसा ही एक परिवार मेरे पास आया। जीरकपुर में अपार्टमेंट में रहते थे वो लोग, हस्बैंड वाइफ और उनका एक छोटा सा बच्चा था। किराए का अपार्टमेंट था उनका। उन्होंने मुझे आकर जो बताया वो बहुत अचंभित करने वाला था। उन्होंने कहा जी ऐसा है, हम घर में हस्बैंड वाइफ, एक हमारी छोटी 6-7 साल की बच्ची है। क्या हुआ, वो बच्ची हमेशा एक बात की जिद करती है, मैंने प्लेवे स्कूल नहीं जाना, मैंने बच्चों में खेलने नहीं जाना। अभी एक आंटी आएगी वाइट कपड़े डाल के और वो मुझे प्यार करेगी, वो मेरे साथ खेलेगी। पहले मुझे लगा ये बच्चे टीवी वगैरह देखते रहते हैं तो कोई कार्टून वार्टून देखा होगा तो ऐसी बातें कर रहा है। पर जब उसने इसको कॉन्टिन्यूस कहना शुरू किया ना, मम्मा देखो वो आंटी आए हैं, मैं आंटी से खेल लूँ, तो मेरे को पहले मजाक लगा। पर मैंने एक दिन बड़े गौर से देखा, बच्ची किसी से बड़े नॉर्मल तरीके से बात कर रही है, हंस रही है, खेल रही है। मुझे फील हुआ जैसे मेरा बच्चा किसी ने गोद में लिया हुआ है, कोई उसको प्यार कर रहा है, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। मैं बड़ी बुरी तरह डर गई। मैंने अपने हस्बैंड से ये बात की, भाई बच्चा जो बार बार इतने दिनों से कह रहा है, मैंने आज उसको खुद फील किया है। मेरे हस्बैंड ने घर पे कैमरे लगवाए, पूरा माहौल क्रिएट किया जी अगर ऐसा कोई वहम भी है तो क्यों ना देखा जाए। तो क्या हुआ, उन्होंने वैसा ही माहौल बनाकर दूसरे कमरे में जाकर बच्चे को ड्राइंग रूम में खेलने के लिए छोड़ दिया। क्या हुआ, बच्चे ने बिल्कुल ऐसे ही एक्टिविटी की, किसी से बात कर रहा है, किसी के साथ शरारतें कर रहा है, किसी के साथ खेल रहा है। उसके बाद अब ये पेंट हाउस था तो बच्चा बाहर गया, ऊपर देखकर आंटी को, या जो भी जिस भी बच्चा जो दावा करता था भी एक आंटी आती है मैं उससे बात करती हूँ, तो वो ऊपर हाथ उठाकर कह रहा है आंटी मैं भी आपके साथ चलूँ, मैं भी आपके साथ चलूँ। कहते हम फटाफट बाहर आए कमरे से, बच्चे को फटाफट उठाया और पूरी तरह घबरा गए। उस रात हम उस घर में नहीं रुके। 3 दिन हम अपने रिश्तेदारों में घर में रहे, अपने दोस्तों के घर में रहे। उसके बाद हमें किसी ने आपका रेफरेंस दिया, हम आपके पास आए हैं, हमें इस मुसीबत से निकालिए। क्या हुआ, अब ये प्रॉब्लम ऐसी थी तो मैं उनके साथ ही गया, जी चलिए मैं आपके साथ इस घर में चलता हूँ। तो मुझे जाने से इन चीज़ों का आभास हो जाता है। तो अब वो बहुत छोटा बच्चा था। अब बच्चे तो झूठ नहीं बोला करते ना। अगर कोई वीडियो गेम भी देखता या कोई टीवी में भी कोई ऐसा प्ले कार्टून या कुछ और देखता तो वो बच्चा थोड़ी देर बाद भूल जाता है, नई एक्टिविटीज़ को देखता है। बट ये बच्चा 10 दिन 15 दिन एक ही बात बड़े सीरियस बोलेगा तो वो गलत नहीं हो सकता ना। हम बच्चे के साथ गए, सेम मैं उस घर में 3-4 घंटे रुका। जब जैसे ही वो बच्चे ने वो हरकत करनी दोबारा शुरू की ना, देखिए आंटी आ गए, मैं आंटी के साथ खेल लूँ। उस टाइम मैंने जब अपनी योग विद्या से चेक किया
तो पता लगा वो एक आंटी नहीं थे, वहाँ तो इनका समूह था। तो मैंने किसी एक पर शक्ति से बात करने का कोशिश किया, उसको अपने कंट्रोल में लेकर पूछा तो उसने बताया ऐसा है, ये जो जगह है पहले यहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था, बाद में ये जगहें इन्होंने भरकर खड्डे वाली ज़मीनें हुआ करती थी, ये बियाबान जंगल हुआ करता था जो आज बस के फ्लैट हो गए हैं। हम यहीं पर हमारी मृत्यु हुई है, यहीं पर हमें दफनाया गया है, यहीं पर हमें जलाया गया है, सब कुछ तो यहीं पे हुआ है, तो हम तो यहीं रहते हैं, तो हमने अभी तक किसी को नुकसान नहीं दिया है। तो अल्टीमेटली जब मैंने उसके बीच में घुसा, जिनका ये फ्लैट था उनको फ़ोन करके पूछा जी ऐसे ऐसे आपका ये फ्लैट है, तो यहाँ कभी आपको कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ, तो वो जो एक्चुअल में ओनर थी ना वो बड़ी बुरी तरह डर गई, कहती आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको कैसे लग रहा है। मैंने कहा जी हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। तो उसने बीच की बात बताई, हम इस घर को काफ़ी टाइम से बंद रखा हुआ है, मेरी बेटी 17 वर्ष की है, 3 बार ये फंदा लगाने की कोशिश कर चुकी है, 3 बार पंखे पे लटकने इसने कोशिश की है। वो तो बाई चांस हमारी किस्मत अच्छी थी, हम इसको देख लेते थे तो बचा लेते थे। पहले हमें लगा बच्चा डिप्रेशन में है, पर बच्चा ये कहता था एक आंटी आते हैं मुझे खुद कहते हैं इसके साथ लटक जाओ, और मैं इतना ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ, मेरी होश ही खत्म हो जाती है, सूझबूझ ही खत्म हो जाती है। जब उसको नीचे उतारा जाता था तो उसको 5-10 मिनट तो होश ही नहीं आती थी मैं कर क्या रही हूँ। कहते इस डर से हमने किसी को बताया नहीं भी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम चुप करके वो फ्लैट को छोड़कर कहीं और अपना फ्लैट छोड़कर, जो वो फ्लैट के मकान मालिक थे अपार्टमेंट के, वो खुद किराए पे रह रहे थे। तो अल्टीमेटली सारी बात समझ आ गई। मैंने उस परिवार के साथ मिलकर जो भी उस उपाय का करके, वहाँ पर जो भी उपाय करने थे, उपाय करके जो भी वो जो परशक्तियाँ वहाँ पर रहती होती थी, जो आत्माएं वहाँ पर रहती होती थी, उनसे मैंने संपर्क साधकर उनसे पूछा आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया आप एक काम कीजिए, छोटे छोटे लोहे के पाइप्स लगवाइए, ब्लैक कलर का उनको पेंट कीजिए। उनके साथ उन्होंने जो भी मेरे को एक सामान बताया जो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, उन सामान को इन जो ये ब्लैक कलर की आप रोड्स लगा रहे हो इनके साथ बांधिए। इसके बाद हम आपको वादा करते हैं हम ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ अब दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि गया हुआ शरीर किसी भी प्रकार से धोखा कर सकता है, इनका कोई भी रूप नहीं होता, ये कब गुस्से में आ जाएं, कब किसी और को मार दें या कुछ भी नुकसान कर दें। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा या कोई भी बूढ़ा, कोई भी जवान, कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी बात करता है तो कृपया उसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। कभी कभी ऐसी चीज़ें हल्के में ली हुई किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा आभास हो भी हमारे साथ कोई भी शक्ति बात करने की कोशिश कर रही है, या सपने में सांप या पानी दिख रहा है, या किसी प्रकार का ऐसा कई बार फील होता है मेरे को पीछे से किसी ने आवाज़ मारी है, और हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं वो कुछ भी नहीं होता, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें ये आभास करवाती हैं भी इस घर में ऐसा कुछ नेगेटिव है। क्योंकि जो इंसान की इंट्यूशन होती है ना जी, वो 90% बंदे को बिल्कुल सच बताती है, पर मॉडरेशन कर कर या अपने दिमाग को हम ना उलझाए रखते हैं, कामों में बिजी हैं, चलो लगा भी तो एक बार भूल गए। बट कभी कभी ऐसी अनजाने में की हुई गलतियां या हरकतें पूरे परिवार को भोगनी पड़ जाती हैं। अगर किसी भी परिवार में ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है तो निसंकोच होकर मुझे फ़ोन करें, मैं जो भी आपकी मदद कर सकूंगा ज़रूर करूंगा। शुक्रिया, नमस्कार।